पूरे गरीबों की मांग है, आदिवासियों की मांग है, दलितों की मांग है, अकलियतों की मांग है। ये सरकार अडानी अंबानी के इशारे पे चल रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे, भाजपा के इशारे पर बिहार में जो चुनाव आयोग के द्वारा ये दुर्ग फरमान लाया है, अंग्रेजी हुकूमत लाया है, इसके खिलाफ आज गरीब जो है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सड़क पर है। पिछले जिस तरह से एक साजिश हो रही है, बिहार की सरकार जाने वाली है, और ये जाने से पहले ये नोटबंदी पहले किया था, वोटबंदी गरीबों के साथ कर रहा है। पहले नोटबंदी करके गरीब को मारा, अब वोटबंदी करके गरीब को मारने की साजिश हो रही है। लेकिन यहाँ के गरीब सड़क पर है, ओबीसी सड़क पर है, दलित सड़क पर है, आदिवासी सड़क पर है, अल्पसंख्यक सड़क पर है। मैं जानना चाहता हूँ चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रही है? लगातार 8 दिन में 8 फैसला, कहाँ? ये एक साजिश हो रही है गरीबों को वोट से वंचित करने के लिए। किसी गरीब के पास भूमिहीन है, 90% गरीब जो है मैट्रिक नहीं किया हुआ है, कहां से वो सर्टिफिकेट लाएगा? 20 साल, 25 साल, 30 साल का पहले का जन्म प्रमाण पत्र किसके पास है? किस गरीब के पास खतियान है? किस गरीब के पास जमीन है? सब जमीन जो गरीब है, दलित है, महादलित है, सब दूसरे के जमीन में बसे हुआ है, कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी सड़क के किनारे बसे हुआ है। ये साजिश हो रही है। जब अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट पर आधार कार्ड का मान होता है, पहले वोट लेते हैं आधार कार्ड पर, बैंक पासबुक बनता है आधार कार्ड पर वोट के नाम पर अब आधार कार्ड क्यों नहीं? ये कहीं ना कहीं ये सरकार जाने वाली है, ये भाजपा के इशारे पे हो रही है, और चुनाव आयोग भाजपा का पिट्ठू बन चुका है। ये चुनाव आयोग के खिलाफ माननीय सांसद पप्पू यादव और जो गरीबों को चाहने वाले अन्य पार्टी आज बंद बुलाया गया है। मैं जानना चाहता हूं किसके इशारे पे हो रहा है? आज इसी के लिए जो बंदी है, और ये आर पार की लड़ाई है, ये जीना और मरने का सवाल है। गरीबों को बिहार में रहना है, नहीं देश में नहीं रहना है, इसकी एक साजिश हो रही है। गरीबों को वोट से वंचित होगा तो उसको क्या चीज से वंचित करेगा? उसको हर चीज से वंचित करेगा, रहने से वंचित करेगा। जब वोट देने का ही अधिकार नहीं है, गरीब का सरकार चुनने के ही अधिकार नहीं है। यहाँ गरीबों की सरकार आने वाली थी, लेकिन एक पता है केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को, कि बिहार में सरकार बदलने वाली है, ये हिटलर साहिब सरकार जाने वाली है, तो नई फरमान लेकर गरीबों को वोट को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से आप नोटबंदी करके और वोटबंदी करके साजिश रच रहे हैं, पप्पू यादव का सिपाही पप्पू यादव जीने मरने के लिए तैयार है, आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। ये तो आगाज है, अभी तो आग लगनी बाकी है, सड़क पर आग लगनी बाकी है, इसीलिए ये बंदी किया गया। स्थिति देखने के लायक है। तमाम बिहार के लोग रोड पर आ चुके हैं। हमारे भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी का सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो तुगलकी फरमान, जो जनताओं को अहित करने वाला फरमान लागू किया है, इसके विरोध में आज पूरे बिहार के लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर, सब लोग आके और जाम में हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगी, ये कानून जो है अच्छा नहीं है। बिहार के गरीब गुरबा और नौजवान एक तो पलायन को नहीं रोक सका, ऊपर से एन प्रकार बिहार में चुनाव जीतने का जो प्रक्रिया है, मोदी सरकार के द्वारा चुनाव आयोग उसके नीति पर चल के और जिस तरह ये काम जो कर रहे हैं, बिहार में सारे मतदाताओं को जब देखा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एक जत्था में कंपेयर इन महागठबंधन के तरफ हो गए हैं, उसके विरोध में इन लोगों ने साजिश के तहत हमारे मतदाताओं को छांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनता प्रबुद्ध है, किसी भी तरह उस सरकार को चाहे पिछले दरबार से आने का प्रयास करे, चाहे जो कर ले, लेकिन सरकार में आने नहीं देगी। यहाँ की जनता भली भांति सब लोग इनके नीतियों को समझ गए हैं और इनके नीति के खिलाफ आज पूरे बिहार में बंदी का आयोजन। पटना में हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी, हमारे राजेश राम जी, हमारे कृष्णा जी और तेजस्वी जी और सभी महागठबंधन के सभी लोग
छह दल के लोग हम लोग एकजुट होके कम्पैक्ट होके और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये कानून को वापस ले, नहीं तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन अब जनता करेगी। नेताओं को छोड़ दीजिए, दल को छोड़ दीजिए, जनता उठ चुकी है। गांव घर में जाके आप लोग पता कर लीजिए गांव में किस तरह की चर्चा है। गांव के लोग मर्माहत है कि हमारा भाई मतदाता में नाम नहीं रहेगा, हम वृद्धा पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे, हम इंदिरा आवास प्राप्त नहीं करेंगे। तो हम लोग को साजिश के तहत सभी योजनाओं से छांटने का काम सरकार, मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग इस स्थिति को देखते हुए अब हम लोग गांव की ओर कूच करेंगे, प्रखंड की ओर कूच करेंगे और गांव के जनता को जगाने का काम करेंगे। ऐसे भी इस फरमान से पूरे देश का लोग मर्माहत है। हम सामान लेने के लिए आए थे पूर्णिया, लेकिन देखिए बंदी जो गलत है तो उसको जो गलत है तो वो गलत ही के चक्कर में वह सही के रास्ता बुलाने के लिए यह बंदी पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो ये अच्छा बात, इसको सही मानते हैं गलत? ये सही मानते हैं। तो ये लोग बंद क्या है कर रहा है? जो गलत है वह नहीं होना चाहिए, जो सही है वह होना चाहिए। आम जनता को भी परेशानी हो रही है। आम जनता से यही परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि परेशानी कि जो चीज गलत हो रहा है ना, उसे रोक के अपने जो सही है वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप आए थे, आपको काम नहीं हुआ आज? जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।